हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में डिफरेंशिएशन सीखते हुए आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन का बेसिक सीख चुके हैं और मेरे को लगता है कि डिफरेंशिएशन आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज ऐसा क्वेश्चंस लेंगे जो मल्टीप्लिकेशन में डिपेंड करता है। आज आपका जो क्वेश्चंस होगा, आपका जो क्वेश्चंस आज जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन u इंटू वी के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग differentiate each of the following with respect to x. Each of the following differentiate each of the following with respect to x. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा e to the power 2x into sin 3x सेकेंड क्वेश्चन है हमारा e to the power 3x into cos 2x। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे हो ये दोनों ही फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x का। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। इस पूरे टर्म को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो समझने का कोशिश करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना सर, आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x। यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx and differentiation of e to the power 2x into sin 3x with respect to x. This implies that dy by dx is equal to u into v, फर्स्ट फंक्शन बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x।
हम यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x। जो स्टूडेंट न्यू होंगे वो ये फॉर्मूला कहीं पे लिख लीजिएगा। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई रहे, u और v आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिखने वाले, dy बाई डी एक्स e टू दी पावर 2x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, साइन का, किसका नहीं हो पाया, 3x। और उसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। इस टाइप के फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं और आप डिफरेंशिएट किए हैं। पहले डिफरेंशिएशन किसका, साइन का, किसका नहीं हो पाया वो नीचे आता है, उसी टर्म को हम ऊपर लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या होगा, साइन 3x एंड डिफरेंशिएशन किसका, e का, किसका नहीं हो पाया, 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। This implies that dy by dx and dy by dx is equal to e to the power 2x। साइन का क्या होगा, cos 2x, सॉरी cos 3x होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन है और उसके साथ 3x है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x में 3 बाहर होगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे साइन 3x और डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x का क्या, e टू दी पावर 2x और 2 बाहर होगा इनटू x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 1। This implies that dy by dx क्या कॉमन आ रहा है सर, मतलब e टू दी पावर 2x, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो पहला स्टेप हमारा था u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना। पहला स्टेप क्या था, u इंटू वी का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन 3x में दो फंक्शन था, पहला साइन और दूसरा क्या, 3x, तो डिफरेंशिएशन साइन फिर 3x। e टू दी पावर 2x में भी दो फंक्शन था, पहला e टू दी पावर 2x और सेकेंड क्या, 2x। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x और यहाँ पे क्या है 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू कितना, साइन 3x। अब क्या कॉमन आ रहा है सर, e टू दी पावर 2x क्या कॉमन आ रहा है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, आप इस पूरे टर्म को ऐसे लिखना 3 इंटू कॉस 3x प्लस 2 इंटू साइन 3x और कॉमन क्या है, ये आपका रिजल्ट। ये रिजल्ट बुक से मैच करना, आपका रिजल्ट मैच कर गया हो। एक इसी जैसा एक और क्वेश्चन लिखे हैं, जो क्वेश्चन क्या है, e टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। रीजन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन को एक सॉल्व कर लिया ना। चलो
हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आप लोग बतलाओ। लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x है क्या। तो ये एक अलग फंक्शन है और फिर इनटू में है ये इस फंक्शन के साथ। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे सो बतलाओ। आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये dy बाई dx हुआ e टू दी पावर 3x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई क्या dx। दिस implies that dy by dx फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन किसका डिफरेंस, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या cos 2x प्लस cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन किसका e टू दी पावर 3x। ये कैसे लिख दिए सर, ऐसा फंक्शन को ऐसे अरेंज करना आना चाहिए। हम लोग कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, u इंटू बी, फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जितना बार वो फॉर्मूला है ना उतना बार लिख लो तो मजा आएगा, फिर याद होने लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन है cos और 2x, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है e और 3x। cos का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आना चाहिए। अब यहाँ पे आप लिखोगे चैन रूल के साथ इसको हम लोग तोड़ने का कोशिश करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x किसका हुआ डिफरेंशिएशन cos का, किसका हुआ डिफरेंशिएशन cos का, किसका नहीं हो पाया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, cos 2x किसका हुआ डिफरेंशिएशन e का, किसका नहीं हो पाया 3x का, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx। अब मेरे को बताना सर आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर कितना 3x, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन 2x, और 2x का क्या होगा 2 बाहर हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। बस फॉर्मूला आपको याद करना है, डिफरेंशिएशन तो सीख ही गए हो। e टू दी पावर 3x का, e का पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन वही होगा। 3x का क्या 3 इंटू x का 1। देखो जैसे 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, जैसे 3 बाहर और डिफरेंशिएशन किसका x का x के रिस्पेक्ट में, तो ये कैंसिल, तो 3 इंटू 1 होगा कि नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कभी डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर आ जाता है तो क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन 3 बाहर और डिफरेंशिएशन किसका x स्क्वायर का, और x स्क्वायर को तो अब x से कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर में जो भी है वो मल्टीप्लाई करेगा और वो पावर में 2 माइनस 1 करेंगे क्या, तो 3 2 जा 6 इंटू 6 x टू दी पावर कितना 1, ऐसा होता है ना डिफरेंशिएशन। चलो लिखो यहाँ पे जल्दी। This implies that dy by dx is equal to माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू कितना साइन 2x प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू कितना cos 2x। क्या कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर
3x, क्या कॉमन आ रहा है? e टू दी पावर 3x, तो यहाँ पे क्या होगा? -2 इंटू साइन 2x प्लस 3 इंटू कॉस 2x, और क्या कॉमन आ गया? e टू दी पावर 3x। सर पहले पॉजिटिव को लिखो फिर निगेटिव को लिखना, अरेंज कर लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे? 3 cos 2x माइनस 2 साइन 2x इंटू ई टू दी पावर कितना? 3x, ई टू दी पावर कितना? 3x। क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद करते हैं इतना तक लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, differentiate each of the following, differentiate each of the following with respect to क्या? with respect to x। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा e टू दी पावर -5x इंटू cot 4x, सेकेंड e टू दी पावर रूट x, e टू दी पावर रूट x इंटू log x, इंटू log x। जैसे कि आप लोग देख पा रहे, ये दो फंक्शन फिर से आया। यहाँ पे आपको u इंटू वी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी u इंटू वी लगाना पड़ेगा। यहाँ तो एक तो e टू दी पावर x वाला फार्मूला आप लोग को याद हो चुका है कि e का पावर में कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। सेकेंड फार्मूला आपको रूट x का याद करना होगा। किसका याद करना होगा? रूट x का। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। फिर log x का क्या होता है वो भी याद रखना होगा, 1/x। अच्छा, कॉट का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये 3-4 फॉर्मूला आप याद रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये एक अलग फंक्शन है इनटू ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है इनटू ये फंक्शन है, तो अब बताओ इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम फर्स्ट एक्सरसाइज में लिखवा रहे थे, वहां पे भी कहीं कहीं पे यूज करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर ढंग से 4 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, कॉट का फॉर्मूला कहाँ पे सीखे थे? फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकेंड? फर्स्ट में। तो हम जो जो चीज सिखाते हुए जा रहे हैं वो आने वाला एक्सरसाइज में ऐड होते जाएगा। क्या होते जाएगा? ऐड होते जाएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, let y is equal to e to the power -5x into cot 4x differentiating both sides with respect to x। अब यहाँ पे आप देखेंगे d बाई डी एक्स तो लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा? d बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर -5x इंटू कॉट 4x, जैसे हम क्लास था dy बाई डी एक्स एंड u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा क्या? यहाँ पे दो फंक्शन है, एक u और दूसरा v। हम फर्स्ट फंक्शन क्या लिखेंगे? e टू दी पावर -5x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? cot 4x प्लस cot 4x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर -5x। मेरे को पता है सर कि डिफरेंशिएशन कैसे सिखाया जाता है और कैसे जीरो लेवल को पकड़ करके एडवांस लेवल तक लेकर के जाया जाता है। अचानक कोई भी स्टूडेंट को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे
थोड़ा सा हाई लेवल का दे दे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, ये 0 लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसमें आप कमांड कर लेते हैं, इसके साथ फ्रेंडली कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना तो सॉल्व होगा सर, ये बेसिक है। अब मेरे को बताओ dy by dx किसका डिफरेंशिएशन, कॉट का, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, कॉट का, किसका नहीं हो पाया, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx, कॉट 4x किसका हुआ डिफरेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, -5x का, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ -5x विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx. This implies that dy by dx and dy by dx is equal to e to the power -5x. cot का डिफरेंशिएशन क्या हो, माइनस cosec स्क्वायर 4x, 4x का क्या होगा 4। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cot 4x e टू दी पावर -5x का e टू दी पावर -5x और -5x का क्या होगा -5 × 1, हाँ या ना, होगा सर। this implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या होगा, -4 e टू दी पावर -5x इंटू cosec स्क्वायर 4x। cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec और 4x का 4 हुआ, -4 e टू दी पावर 5x इंटू cosec स्क्वायर 4x कैसे लिखना है वो याद रखना, फिर -5 निगेटिव से मल्टीप्लाई किए, फिर e टू दी पावर -5x इंटू cot 4x। दोनों में कुछ एक स्पेशल चीज कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर -5x और निगेटिव भी कॉमन आ रहा है। जब दोनों टर्म निगेटिव रहे ना तो निगेटिव भी कॉमन निकाल लेना, अरेंज करने का सिखला रहे सर। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy by dx एंड dy by dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 4 cosec स्क्वायर 4x प्लस 5 cot 4x और e टू दी पावर कितना -5x, e टू दी पावर कितना -5x। आप क्या किए सो देखो, e टू दी पावर -5x तो कॉमन आ रहा था, लेकिन ये भी टर्म निगेटिव था और ये भी टर्म क्या था, तो निगेटिव में माइनस कॉमन निकाल लिए, ये आपका रिजल्ट होना चाहिए। चलिए क्या डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो न्यू हैं उनके लिए आप याद कर लेंगे cot x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं। cot का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अच्छा e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर रूट x इंटू कितना log x। यहां पे भी आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, with respect to x, dy dx y d e to the power root x into कितना log x। This implies that dy by dx, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा, u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन बाहर
फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, log x का, प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, e टू द पावर रूट x इंटू dx. दिस implies that dy by कंपोजिट फंक्शन किस में है, इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट log x का डिफरेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, कर लेते हैं ना सर, क्या दिक्कत है. log x का डिफरेंशिएशन क्या, 1/x, ये क्या हुआ log x, और e टू द पावर रूट x, देखे ना फंस गया, अभी तो उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, और आपको इतना लेवल में नहीं लेकर के गए हैं कि हम उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें. डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं करते हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे log x. अब बतलाओ किसका डिफरेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, रूट x का. यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट x किसके रिस्पेक्ट में, e का हुआ, किसका नहीं हो पाया, रूट x, उसको नीचे लिखे और उसी टर्म को यहाँ पे लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या, this implies that dy by dx and dy by dx is equal to e to the power root x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर क्या होगा log x और e टू द पावर रूट x का e टू द पावर रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x. चलिए यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है, तो dy by dx एंड dy by dx इज इक्वल टू कितना 1/x प्लस log x डिवाइडेड बाई 2 रूट x, और कॉमन क्या e टू द पावर रूट x. This implies that dy by dx इसका एलसीएम 2x होगा. ये इससे डिवाइड करने के लिए गया तो x को कैंसिल किया, 2 तो बचा ना, 2 1 या 2. ये इसको इससे डिवाइड कर रहा है, 2 कैंसिल, x को रूट x से डिवाइड करेंगे तो रूट x आएगा, तो रूट x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. इंटू ई टू दी पावर कितना, नहीं समझ में आया ना, एलसीएम क्या लिए 2x, x से अगर कैंसिल इसको करते हैं, x कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर रूट x से इसको कैंसिल करते हैं तो x को हम लोग रूट x इंटू रूट x नहीं लिख सकते हैं, तो एक रूट कैंसिल हुआ तो एक रूट x तो बचेगा. ये दोनों का एलसीएम क्या है, इससे इसको कैंसिल किए कितना बार, x x कैंसिल हुआ, कितना बचा 2 से मल्टीप्लाई किए, इससे इसको कैंसिल करने के लिए गए तो 2 2 से कैंसिल हुआ. यहाँ पे x और यहाँ पे डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है रूट x, तो क्या इस x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं, क्या इस x को रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं. बहुत सारा टेक्निक है सर, आपको एक टेक्निक नहीं समझ में आया, वो ही नहीं. इस ऐसे टर्म को लिखेंगे क्या, ऐसे 1 डिवाइडेड बाई रूट x इंटू रूट x. क्या इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई 2 रूट x. ना समझ में आया केवल बोल दो ना, फिर उसके लिए 10 उपाय है मेरे पास. क्या रूट x कॉमन आ रहा है तो 1 बाई रूट एक्स कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 बाई रूट एक्स प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई कितना
हाँ या ना? दोनों का बेस सेम है या डिफरेंट है? अभिषेक दूसरा चीज बाद में लिखना, ये और ये दोनों आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 रूट एक्स लिखेंगे, 2 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई करा। अब बताओ ना, ये रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट एक्स लॉग एक्स होगा कि नहीं होगा? तो हम कभी भी ऐसा एलसीएम लेना होता है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे रूट एक्स है, तो एक्स और रूट एक्स में एलसीएम किसको लेते हैं? एक्स को। और यहाँ पे नंबर 2 है और इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 2x को लिए। अब 2x को x से डिवाइड किए तो कितना बार में कैंसिल हुआ? x टाइम से कैंसिल हुआ x, तो बचा क्या? 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किए। रूट x, 2 रूट x से इसको डिवाइड करने के लिए गए थे, तो x को हम लोग लिखे क्या? रूट x इंटू रूट एक्स, एक रूट x कैंसिल, तो 2 रूट x से मल्टीप्लाई करना पड़ा, नहीं केवल रूट x से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्या यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना? ये 2x को ये 2x को किससे डिवाइड करेंगे? x से। कितना बार में कैंसिल हुआ? x कैंसिल, क्या बचा? 2 से मल्टीप्लाई किए वालों को, ठीक है। अच्छा, ये 2x को किससे डिवाइड करेंगे? 2 रूट एक्स से, 2 कैंसिल, तो ये x है और ये क्या है? तो क्या x को नहीं लिख सकते हैं? रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या है? एक कैंसिल नहीं होगा, तो क्या बचा? उस टर्म से इसको लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बहुत बेकार स्टूडेंट हो। अब बोलो क्या है? बेकार बोले, क्योंकि इतना समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, हाँ? ये 2 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। भाई हम बना करके अरेंज करके आपको दे देंगे, क्योंकि अरेंज करके ही दे रहे हैं आप लोग को। अब उसको आपको कैसे खाना है वो आप सोच लो, और किस लेवल में उसको प्रैक्टिस करना है वो समझ लो। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ करके चलना, ऐसे ही क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में आप लोग को। अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट, जल्दी लिखिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग with respect to x. First, e to the power x into log sin 2x, and second, ये क्वेश्चन हम बनाए भी हैं, आप टेंशन ना लेना। कि सर फिर से रिपीट कर दिए क्वेश्चन। अब बतलाओ यहाँ पे फंक्शन कैसा है? u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x, और सेकेंड फंक्शन यहाँ पे भी u इंटू वी ना। पहला फंक्शन क्या? log, और दूसरा क्या? देखो तो log के साथ x लिखा हुआ है कि log के साथ sin लिखा हुआ है? मतलब दोनों एक साथ, और साइन के साथ x लिखा हुआ है कि रूट लिखा हुआ है? तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा कि कंपोजिट वाला लगेगा? चैन रूल लगेगा, चैन रूल लगेगा। u इंटू वी नहीं लगेगा, u इंटू वी यहाँ पे लगेगा क्या? लगेगा। तो अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा
let y is equal to e to the power x into log sin 2x. Differentiating both sides. Differentiating both sides with respect to x. dy by dx. Differentiation of e to the power x into log sin 2x किसके रिस्पेक्ट में? dx. This implies that dy by dx come u into v. फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? log sin 2x. log sin 2x and differentiation of e to the power x. So dy by dx is equal to e to the power x log sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या? पहले किसका डिफरेंशिएशन? log का. किसका नहीं हो पाया? जो टर्म को यहाँ पे आप लिखे हो उसी टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखोगे. किसका डिफरेंशिएशन? साइन का. किसका नहीं हो पाया? एंड d2x by dx. यहाँ पे तो अरेंज करने का जरूरी नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x. This implies that dy by dx and dy by dx is equal to e to the power x log sin 2x का डिफरेंशिएशन 1 by sin 2x और sin 2x का log का डिफरेंशिएशन उसके साथ जो भी रहेगा वो नीचे आएगा. sin का डिफरेंशिएशन cos 2x का 2 x के रिस्पेक्ट में 1 हो. log sin 2x e to the power x का this implies that dy by dx 2 बाहर e to the power x cos by sin. cos by sin क्या होगा? ये cos 2 थीटा by sin 2 थीटा. cos by sin क्या होगा? cot. यहाँ पे e to the power x into log sin 2x. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे cos थीटा by साइन थीटा. कहीं पे लिख करके याद कर लेना. cos थीटा बाई साइन थीटा दिखे ना तो उसके जगह पे लिखना cot थीटा. क्या लिखना? तो देखो cos 2x डिवाइडेड बाई sin 2x. cos बाई साइन क्या हो? cot. सर कॉमन क्या आ रहा है? तो दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to 2 cot 2x plus log sin 2x इंटू कितना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2.
लेट y इज इक्वल टू log साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था कि प्लस 1 था, प्लस 1। अब यहाँ पे u इंटू वी नहीं लगेगा कि log के साथ क्या आया, साइन के साथ फिर रूट, और रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चंस दे करके कंफ्यूज करना चाहेगा बीच बीच में, तो हम वो आप लोग को तैयार कर देंगे उस लेवल तक कि आप क्वेश्चन को देखोगे और कहाँ पे u इंटू वी लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है, ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हो सर, क्या लिखते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, log साइन रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो किसका डिफरेंशिएशन, log का, किसका नहीं हो पाया। सबसे पहला टर्म में आप लिखते हो कि इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, x। इसके बाद वाला स्टेप में इसको तोड़ते हो, dy by dx, क्या डिफरेंशिएशन किसका, log का। किसका नहीं हो पाया, साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंशिएशन किसका, साइन का, किसका नहीं हो पाया, रूट का हुआ, किसका नहीं हो पाया। तो फिर ये पहला स्टेप्स लिखो सर आप, पहले log का डिफरेंशिएशन, फिर साइन का, फिर रूट का, अब u प्लस v का। दिस इम्प्लाइज दैट dy by log का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट का डिफरेंशिएशन क्या, 1 बाई 2 रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dy by dx 2x प्लस 0 क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर कितना, कॉस रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन रूट अंडर कितना, 2 से कैंसिल, कॉस बाय साइन। तो दिस implies that dy by dx is equal to x divided by root under x square plus 1 into cot root under कितना, लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर कितना 4, डिफरेंशिएटिंग differentiate each of the following differentiate each of the following with respect to x। आज थोड़ा सा भी इच्छा नहीं था कि हम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का क्लास को रिकॉर्ड करें, लेकिन कैमरा कोई ऑन कर दिए थे, लाइट पहले ही से ऑन था, तो मेरे को गुस्सा आया। हम बोले कि क्यों ना आज फिर से रिकॉर्डिंग कर ही लिए। तो ये सिर्फ ऊपर वाला का देन है कि आज ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, नहीं तो अगर वो ऑफ रहता लाइट या कैमरा ऑफ होता तो रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है। आज हम सोचे थे कि आप लोग को ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ा दें और छुट्टी दे दें, लेकिन ऊपर वाला कुछ और ही चाह रहे थे ना, तुम पढ़ाओगे रिकॉर्ड करो, तुम पढ़ा करके रिकॉर्ड करो और उसको अपलोड करो। अच्छा ठीक। अब ये दो क्वेश्चन जो है ना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन को हो गया है, ये हो गया है, तो ये आपका एग्जाम्पल में भी था, आप बना लेना, ठीक है, ये तो बन गया है। चलो आप लोग का किस्मत अच्छा था कि ये क्वेश्चन मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं है ऊपर वाले कह रहे बच्चा को थका हुआ लग रहा है, चलो मेहनत नहीं करवाते, ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं कि वो पहले करवाया होगा। क्या यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x dy by differentiation of cos bx plus c। हाँ, बस फॉर्मूला आपने अप्लाई कीजिए पहले। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e टू दी पावर ax का, किसका नहीं हो पाया सर? डिफरेंशिएशन cos का हुआ, cos bx प्लस c। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का। अभी तो हम फॉर्मूला केवल u इंटू v में लिखे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन लगेगा, चैन रूल। क्या लगेगा? चैन रूल। तो e टू दी पावर ax एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx प्लस c, किसका डिफरेंशिएशन? cos का। किसका नहीं हो पाया? फिर cos bx प्लस c, किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया? एंड ax विथ रिस्पेक्ट टू क्या? e टू दी पावर ax, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन bx प्लस c। सर यहाँ से पहले को b को बाहर करोगे और डिफरेंशिएशन किसका करना? x का, और कांस्टेंट
c कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन करना। cos bx प्लस सी ई टू द पावर क्या, और ax का क्या होगा, a बाहर और x का x के रिस्पेक्ट में कितना, 1 माइनस ई टू द पावर ax साइन bx प्लस सी इंटू b इंटू 1 प्लस 0 cos bx प्लस सी ई टू द पावर ax इंटू a। सर क्या कॉमन आ रहा है सर, e टू द पावर क्या ax कॉमन आ रहा है, यहाँ पे b1 या b प्लस 0 b होगा तो माइनस b इंटू कितना साइन bx प्लस सी प्लस a इंटू कॉस bx प्लस सी e टू द पावर ax। अब हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे, a इंटू कॉस bx प्लस सी माइनस b इंटू साइन bx प्लस सी और e टू द पावर कितना, एक क्वेश्चन आप लोग को देकर भी जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, हो सकता है सॉल्व भी किए होंगे। लॉग साइन e टू द पावर x 5x प्लस 8, ठीक है। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन को सीखे हैं या जो भी क्वेश्चन नोट्स किए हैं उस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, तो दोबारा उसको पढ़ने का जरूरत ना पड़े। अगर इतना क्वेश्चन अगर आप पर डे प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास अच्छा खासा करेक्शन हो जाएगा। और करेक्शन नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन से हम ये प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ भी आए ना सर, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, मेथड मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। हम सारे क्वेश्चंस में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं, मेथड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।